हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में जो भर्ती निकली है उसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। जिसमें सब इंजीनियर की अगर हम बात करें या जूनियर इंजीनियर कह लीजिए उसको, 300 प्लस वैकेंसी हैं और टोटल वैकेंसी जो है 2500 प्लस हैं। जिसमें ऑफिस कार्यालय सहायक है, कार्यालय सहायक हैं जो कि ग्रेड 3 के हैं, जो कि कंप्यूटर के हैं। उसमें 818 पोस्ट के आसपास है। लाइन अटेंडेंट की 1196 के आसपास है। इस प्रकार से सभी अलग अलग पोस्ट में दिया हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की और एग्ज़ाम का सिलेबस इसका किस प्रकार से रहने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार से हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जिसमें अलग अलग जो वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर, कार्यालय सहायक ग्रेड 3, लाइनमैन, लाइन परिचालक, सुरक्षा उपनिरीक्षक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य जो स्टोर कीपर वगैरह है ग्रेड 3 की है। तो अलग अलग जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में आपको बताया था। परीक्षा योजना की जहाँ तक हम बात करें, परीक्षा कार्यक्रम की, तो टोटल 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। तो टोटल 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपका 75 मार्क्स जो रहेंगे, आपके 75 मार्क्स टेक्निकल कह लीजिए या फिर आपका संबंधित विषय से संबंधित पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका मैं उदाहरण के लिए बता दे रहा हूँ कि आपका है कार्यालय, जैसे टेक्निकल का 75 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो अगर मैं आपके हैं कार्यालय सहायक का है ना, ऑफिस असिस्टेंट ले लीजिए कार्यालय सहायक का, तो वो कंप्यूटर का है। तो 75 मार्क्स का क्या आएगा, आपका कंप्यूटर का आएगा। और 25 मार्क्स जो आएगा नॉन टेक आएगा, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका थोड़ा बहुत कंप्यूटर रहता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा साइंस रहता है। तो इस प्रकार से 5 सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस और कंप्यूटर जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो 25 नंबर में ये आपका आता है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग लगभग 10 नंबर का कवर करते हैं और साइंस, जीके और कंप्यूटर जो है 15 नंबर का आपका कवर करते हैं। 5-5 नंबर के आसपास आता है और इसी प्रकार से रहता है। ये जो नॉन टेक का रहता है, जहाँ तक की बात करूँ मैं, तो ये ईजी रहता है थोड़ा। और जहाँ तक बात है टेक्निकल की, जो 75 मार्क्स का आता है टेक्निकल, कि आप जैसे मैंने बताया कि आप ऑफिस असिस्टेंट हैं, कार्यालय सहायक हैं, तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड है। उसमें पूछा भी है कि भाई आपका 12th होना चाहिए, डीसीए होना चाहिए, पीजीडीसीए होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर, और फिर सीपीसीटी होना चाहिए, और फिर आप कंप्यूटर में जो है वो उत्तीर्ण है और टाइपिंग उत्तीर्ण है, तो वो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। फिर जैसे जूनियर इंजीनियर की है, जेई की है ना, जिसमें आपका अलग अलग ट्रेड हैं। अगर मैं बात करूं, अलग अलग ट्रेड हैं, तो उसमें जेई में अलग अलग ट्रेड हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, जेई का जैसे अलग अलग ट्रेड हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में 75 नंबर का टेक्निकल पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इसका सिलेबस मैं पूरा डाल दूंगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं कंप्लीट सिलेबस इलेक्ट्रिकल का डाल दूंगा। तो आप अगर मैं इसमें तैयारी वगैरह करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। मैं 1-2 दिन में पूरा डिटेल सिलेबस डाल दूंगा इसमें। मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से, और सिविल से हैं सिविल से। इलेक्ट्रिकल के जूनियर इंजीनियर की 237 के आसपास पोस्ट है, मैकेनिकल की 14 के आसपास है, और सिविल की जो पोस्ट है वो 30 के आसपास है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जूनियर इंजीनियर की जहाँ तक बात करें, या हम सब इंजीनियर कह सकते हैं, इनकी पोस्ट जो है अलग अलग कैटेगरी में दी गई है ना। तो परीक्षा कार्यक्रम का वही है कि 100 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। 100 मार्क्स में 2 भागों में डिवाइड कर लिया जाए तो इसको 75 का आपका हो गया टेक हो गया, और 25 मार्क्स का आपका नॉन टेक हो गया, जिसमें मैंने बताया कि मैथ्स, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर, साइंस और जीके जो है पूछा जाता है। ठीक है, इसका भी मैं डिटेल में बता दूंगा। आप थोड़ा सा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम डिटेल में इसको जो है परीक्षा को लेकर बिल्कुल पूरी चर्चा इसमें हम करेंगे। ठीक है, परीक्षा योजना की जहाँ तक बात करें, सिलेबस का हमने डिस्कस कर लिया कि 100 मार्क्स का आएगा। आपको 2 भागों में रहेगा कि आप, एक हो गया टेक और एक हो गया आपका नॉन टेक। तो नॉन टेक में आपका वही मैंने बता दिया, मैथ्स, रीजनिंग है ना, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके और कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, और टेक्निकल में संबंधित विषय से, जैसे जेई का है तो आपका वो रहेगा। लाइन अटेंडेंट का है तो आईटीआई में आपने इलेक्ट्रीशियन कर रखा है, लाइन अटेंडेंट है ना वो वाला, तो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन कर रखा है, तो उसी से रिलेटेड जो है आएगा। कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा। तो इस प्रकार से जो है पूछा जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में तो मैंने बता दिया, सिलेबस भी लगभग आपको बता दिया, और मैं सिलेबस डिटेल में डाल दूंगा। पेपर कैसा आएगा, तो पेपर अगर मैं आपने ITI TO का पेपर दिया होगा तो लगभग उसी प्रकार का आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसका चेंज रहता है, लैंग्वेज वगैरह फ़र्क रहता है। तो इसमें मैं बुक भी आपको प्रेफर कर दूंगा। तो आप थोड़ा सा टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, तो उसमें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उसमें आपको अपडेट मिल जाएगी, और मैं जो सिलेबस है पूरा डिटेल में डाल दूंगा। ठीक है, तैयारी कैसे करें, तो तैयारी का वही है कि आपको टेक्निकल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नॉन टेक की तैयारी जहाँ तक है हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए।
उसमें है ना। जैसे एग्ज़ाम पैटर्न की जहाँ तक बात करें है ना, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है बहुविकल्प प्रश्न होगा और 100 मार्क्स का होगा और पृथक किया जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का जो है न्यूनतम कट ऑफ भी रहेगा। 25% नंबर लाना पड़ेगा, यानी 100 में से 25 नंबर लाएंगे आप तो क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे कि आप सब इंजीनियर का भी रिजल्ट आया है, तो जिसमें 200 में से 40% नंबर लाना रहता है, यानी 80 नंबर में आप क्वालिफाई। आपके इसमें देखना कई लोगों के इसमें क्वालिफाई लिखा हुआ आया है, तो वो 80 नंबर जिसने लाया है उसके इसमें क्वालिफाई हो जाता है। फिर मेरिट के लिए आपको ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। तो चयन प्रक्रिया इस प्रकार से इसकी रहेगी। उसके बाद हम देखें कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो है अलग अलग शहरों में लिया जाएगा, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में। ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं सिलेबस को डिस्कस कर लेता हूँ। 12th वाला जो ITI वाला है कार्यालय सहायक का, जिसमें 12th है, DCA है, PGDCA है, और ये सभी चीज़ें हैं कि BE आपने MCA BCA MSc ITCS ये सब कर रखा है, तो इसमें आप एलिजिबल हैं। और इसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा। 75 नंबर का क्या पूछा जाएगा? कंप्यूटर पूछा जाएगा। 25 नंबर का नॉन टेक में 5 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, GK और कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है लाइन परिचालक वितरण प्रशिक्षु। इसका जो है इसके 1196 पद हैं। इसमें जो ITI से रिलेटेड है वो पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है कनिष्ठ अभियंता, यानी JEE का है, मैकेनिकल का। इसमें CGPA 65 आपका है तो भर सकते हैं। और अगर मैं हम सिलेबस की बात करें तो मैकेनिकल से रिलेटेड रहेगा 75 मार्क्स का और 25 रहेगा आपका नॉन टेक से संबंधित। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो जैसे इलेक्ट्रिकल का भी उसी प्रकार से रहेगा कि आपका 75 का इलेक्ट्रिकल हो गया। उसके बाद में नॉन टेक 25 नंबर का हो गया। इसका डिटेल सिलेबस में टेलीग्राम पे यहाँ पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, सिविल का भी इसी प्रकार 75 आपका नॉन टेक्निकल हो गया। और इसी प्रकार से अलग अलग विषय में जैसे भर्ती हैं तो उसमें रहेगा। एज का जहाँ तक है तो 40 साल है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए 45 साल की एज रिलैक्सेशन रहेगी। ठीक है, इसके बाद में आपने आवेदन का जैसे खुलता है वो तो और डिटेल में और पता चलेगा और वैकेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि 2500 प्लस है। और जहाँ तक बात हुई थी तो वो 4300 वैकेंसी की हुई थी, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी बढ़ेगी। आवेदन की शुल्क 1200 रुपये है। अगर मैं आप बाहर के हैं, जनरल के हैं, तो मध्य प्रदेश के हैं तो 600 रुपये आप पेड करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के जो वीडियो है इसमें हमने चर्चा करी कि हम कैसे जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस को हमने समझा। तो सिलेबस और पेपर कैसा आएगा, तो पेपर का हमने डिस्कस किया कि जैसे 100 नंबर का आएगा तो 75 नंबर में आपका जो भी टेक्निकल है उससे रिलेटेड आएगा। इसमें मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे स्टाफ नर्स का है, फार्मासिस्ट का है, तो वो B फार्मा या GNM से रिलेटेड ही आएगा। और जैसे कि स्टोर कीपर वगैरह का था, है ना, स्टोर कीपर का है तो स्टोर कीपर में जो है उसका डिप्लोमा होता है, तो उसके हिसाब से आपने जैसे कर रखा होगा तो उससे रिलेटेड 75 नंबर का टैग आएगा। JEE का भी उसी प्रकार से JEE का सिलेबस मैं यहाँ पर फीड कर दूंगा। और 25 नंबर का नॉन टेक है, नॉन टेक की तैयारी पूरी हम करवा देंगे। तो इसमें चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी यही है मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की भर्ती को लेकर अपडेट, और वैकेंसी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 4300 प्लस वैकेंसी की बात कही गई थी और 2500 ही वैकेंसी हैं अभी, 2500 प्लस के आसपास हैं। तो ये वैकेंसी बढ़ेगी भी अभी, है ना, आने वाले समय में। और इसके लिए डिटेल अपडेट मिल जाएगा हमको। बाकी इसकी अगर मैं तैयारी करना चाहते हैं आप तो अच्छे से करिए, एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लीजिए, सिलेबस को समझ लीजिए। और पेपर कैसा आएगा, तो पेपर ITI TO का देखे हैं आपने, उसी प्रकार से लगभग पेपर आएगा, उससे थोड़ा ईजी वे में आएगा। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो ईजी वे में आएगा। और तैयारी कैसे करें इसको लेकर हम लगातार अपडेट देते रहेंगे, तो टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।